जय हिंद हमारे सभी प्यारे मित्रों। एक बार फिर से आपका जीके जीएस ट्रेंडिंग में स्वागत है। दोस्तों आज हम आप लोगों के साथ झारखंड के दोस्तों प्रमुख वाद्य यंत्र के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो झारखंड के जो भी प्रमुख वाद्य यंत्र होंगे और दोस्तों उससे जो भी संबंधित प्रश्न बनेंगे और दोस्तों वे सभी प्रश्न जो कि एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा दोस्तों, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और ये दोस्तों झारखंड पुलिस, ठीक है, झारखंड दरोगा, झारखंड सचिवालय या फिर झारखंड में जो भी अन्य एग्जाम होंगे उन सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों जो भी चैनल पर नया होगा आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों देखिए, सबसे पहले इसमें जो पहला प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र दोस्तों बताइए कि एक तार से बना होता है। बताइए इसमें से कौन सा जो वाद्य यंत्र है दोस्तों वो चार तार से बना है। बताइए बनम होगा या फिर दोस्तों टोहिला होगा या फिर एक तारा होगा या सिंगा होगा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है मैं आपको बता दूं, एक तारा इसका सही आंसर होगा दोस्तों। एक तारा जो है, ठीक है, यह वाद्य यंत्र दोस्तों तार से बना होता है। किससे बना होता है दोस्तों? तो तार से बना होता है। चलिए प्रश्न नंबर 2, इसका आप लोग कमेंट करके आंसर बताइए दोस्तों, ठीक है। देखिए प्रश्न नंबर 2 का क्या होगा कि निम्न में से कौन सा एक वाद्य यंत्र झारखंड का तंतु वाद्य नहीं है दोस्तों। बताइए तंतु वाद्य नहीं है दोस्तों। तो जो बताइए दोस्तों, जो मदन भेरी है दोस्तों, मदन भेरी तंतु वाद्य नहीं है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों मदन भेरी। जो मदन भेरी है दोस्तों वो तंतु वाद्य नहीं है। बाकी दोस्तों जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, केंद्रा है दोस्तों, बनम है दोस्तों, एक तारा, ये सभी तंतु वाले हैं। मतलब तंतु मतलब दोस्तों तार से बने वाद्य यंत्र हैं। कौन कौन से तार से दोस्तों? तो केंद्रा है दोस्तों, एक तारा है और बनम है दोस्तों, ये सभी तंतु के वाद्य यंत्र हैं, यानी कि तार से बने हैं। लेकिन दोस्तों मदन भेरी जो वाद्य यंत्र दोस्तों ये तार से बना नहीं है। चलिए प्रश्न नंबर 3 की तरफ। और दोस्तों अगर आप लोग का सेशन अच्छा लग रहा होगा तो आप सेशन को लाइक करिएगा दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 3 की इनमें से कौन सा एक जो वाद्य है दोस्तों वो झारखंड का तंतु वाद्य है। बताइए तंतु वाला दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो तंतु वाला कौन सा होगा दोस्तों? तो भुआंग जो है दोस्तों, जो भुआंग है यह तंतु वाला है दोस्तों। तो भुआंग किसका है दोस्तों? भुआंग है, बनम है, एक तारा है, केंद्रा है दोस्तों, ये सभी क्या है दोस्तों? तो तंतु वाले वाद्य यंत्र हैं। चलिए प्रश्न नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 4 इसमें क्या कहता है, देखिएगा आप सभी लोग दोस्तों। प्रश्न नंबर 4 कि झारखंड के एक प्रसिद्ध वाद्य, ठीक है, एक तारा के संबंध में से कौन सा कथन गलत है दोस्तों, यानी कि असत्य है, ठीक है। किसके बारे में दोस्तों? तो एक तारा के बारे में, ठीक है। तो इसका प्रयोग सामान्यतः, ठीक है, भक्ति संगीत में किया जाता है। बताइए इसका सामान्यतः जो प्रयोग है दोस्तों भक्ति संगीत में किया जाता है। तो सही है दोस्तों, इसका जो सामान्यतः प्रयोग भक्ति संगीत में एक तारा का किया जाता है। और क्या है कि इसे लौकी के, ठीक है, आधे कटे खोल के ऊपर चमड़ा मढ़ करके बनाया जाता है दोस्तों। क्या है दोस्तों? एक तारा के बारे में कि इसे लौकी के आधे कटे खोल के ऊपर, ठीक है, चमड़ा मढ़ करके बनाया जाता है दोस्तों। तो ये भी सही है, ठीक है। अगला दोस्तों, अगला कथन क्या है दोस्तों एक तारा के बारे में कि इसे धनुष टंकार जैसी ध्वनि निकलती है दोस्तों। धनुष टंकार जैसी, ठीक है, ध्वनि निकलती है दोस्तों। तो ये गलत है दोस्तों, ये गलत है, यानी कि असत्य कथन है। मतलब कि जो असत्य कथन है वही इसका सही आंसर होगा। मतलब कि इसका सही आंसर है दोस्तों, जो कथन गलत है इसमें वो सही आंसर है। और दोस्तों अगला क्या है, अगला देखते, इसके जो तार को, ठीक है, उंगली या फिर धातु के टुकड़े से, ठीक है, छेड़ करके बजाया जाता है दोस्तों। तो सही है दोस्तों। एक तारा आप देखे होंगे कि इसको उंगली से या फिर धातु के टुकड़ा होता है दोस्तों, या फिर देखते हैं ना उससे छेड़ करके मैंने उससे बजाया जाता है। तो ये भी सही है दोस्तों। चलिए प्रश्न नंबर 5 देखिएगा और इसका आप लोग सही आंसर करने का प्रयास कीजिएगा। निम्न में से किस एक वाद्य यंत्र को झारखंड का वायलिन भी कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, झारखंड का वायलिन किसको कहा जाता है दोस्तों? तो केंद्रा को दोस्तों। केंद्रा को क्या बोला जाता है? तो झारखंड का वायलिन दोस्तों। और झारखंड का वायलिन इसको क्योंकि ये भी दोस्तों तार का बना होता है। एक तारा है दोस्तों, ठीक है, बनम है, केंद्रा है, ये सब तार का, यानी कि तंतु वाले ये सब वाद्य यंत्र हैं दोस्तों। और झारखंड का जो वायलिन है दोस्तों वो किसको बोलते हैं? तो दोस्तों केंद्रा को झारखंड का वायलिन कहा जाता है। अगला प्रश्न की तरफ देखिएगा आप सभी लोग दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है कि दोस्तों बुआंग क्या है दोस्तों? बुआंग या बुआंग, ठीक है। तो बुआंग क्या होता है दोस्तों इसके बारे में आप लोग सुनिएगा। तो बता दें दोस्तों कि बुआंग क्या होता है दोस्तों। तो यह दोस्तों एक वाद्य तंत्र बजाने पर धनुष टंकार जैसी ध्वनि निकलती है। बुआंग से दोस्तों जब आप बुआंग बजाइएगा, ठीक है, तो इसको बजाने पर दोस्तों धनुष टंकार जैसी, ठीक है, जैसी मतलब ध्वनि निकलती है दोस्तों। किसको बजाने से? तो बुआंग को बजाने से, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? प्रश्न नंबर 7 देखिएगा आप सभी लोग। और दोस्तों जो भी हमारे लाइव सेशन से जुड़ना चाहते होंगे, ठीक है, तो इन सभी प्रश्नों का सामने डिस्कशन होगा, तो आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं।
चलिए, झारखंड में प्रचलित भुआंग नामक वाद्य यंत्र के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है दोस्तों, ठीक है। तो भुआंग के बारे में सही कथन को बताना है। तो दोस्तों यह जो है, ठीक है, यह जो है संथाल जनजाति का प्रमुख वाद्य यंत्र है। तो जी हाँ दोस्तों, जो भुआंग है वो संथाल जनजाति का प्रमुख वाद्य यंत्र है, ठीक है। और इसके निर्माण में लौकी का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसके निर्माण में लौकी का प्रयोग किया जाता है। और इस वाद्य यंत्र से मात्र एक ही प्रकार का स्वर निकलता है, जिसे बोला जाता है बुआंग कहा जाता है दोस्तों, बुआंग, ठीक है। तो सही है दोस्तों, इससे एक ही प्रकार का स्वर निकलता है, मतलब कि उपरोक्त सभी कथन सही हैं। चलिए प्रश्न नंबर 8 देखिएगा दोस्तों, प्रश्न नंबर 8। चलिए प्रश्न नंबर 8 में क्या है, देख लीजिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 8 कि झारखंड में प्रचलित बनम वाद्य यंत्र के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है दोस्तों। बनम वाद्य यंत्र के बारे में कौन सा कथन सत्य है दोस्तों। तो इसका प्रयोग संथाल जनजाति द्वारा गीत के साथ, ठीक है, संगत के रूप में किया जाता है, बताइए। तो जी हाँ दोस्तों, इसका जो है गीत के साथ संगत के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अगला कि इसके निर्माण हेतु नारियल को काट कर, ठीक है, उस पर गोह का चमड़ा लगाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये भी सही है। और यह वायलिन की भांति होता है। जी हाँ दोस्तों, ये वायलिन की भांति होता है, मतलब कि तीनों कथन सही है, मतलब कि उपरोक्त सभी कथन, यानी कि ऑप्शन डी सही होगा। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 9 देखिए कि झारखंड की जनजातियों में, ठीक है, प्रचलित टोहिला वाद्य यंत्र को इनमें से कौन सी विशेषता है, बताइए। टोहिला वाद्य यंत्र की इनमें से कौन सी विशेषता, आपको ये बताना है दोस्तों। तो इसकी जो विशेषता है कि इसका निर्माण सूखी लौकी तथा खोखली लाठी से किया जाता है, इसकी विशेषता है। और क्या है कि इससे अत्यंत कोमल ध्वनि निकलती है। जी हाँ दोस्तों, ये भी सही है, इससे अत्यंत कोमल ध्वनि निकलती है। और इसका प्रयोग वर्तमान, ठीक है, समय में तेज़ी से घट रहा है। जी हाँ, तो इसका जो वर्तमान में जो है दोस्तों तेज़ी से इसका जो है घट रहा है दोस्तों प्रयोग। किसका दोस्तों, तो टोहिला जो वाद्य यंत्र है दोस्तों, इसका प्रयोग अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है और इससे कोमल ध्वनि निकलता है, याद रखिएगा। और सूखी लौकी तथा खोखली लाठी से बनाया जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 10 देखिए, प्रश्न नंबर 10 कि झारखंड के जनजातीय समाज में प्रचलित मंगल वाद्य क्या है दोस्तों। मंगल वाद्य, जी हाँ दोस्तों, मंगल वाद्य क्या है दोस्तों। तो जो शहनाई आप लोग देख रहे हैं ना, शहनाई, ठीक है, यही है। तो झारखंड के जनजातीय समाज में जो प्रचलित है मंगल वाद्य, वह शहनाई है। क्या है, शहनाई। अगला प्रश्न देखिए कि निम्न में से कौन सा एक वाद्य झारखंड का सुशीर वाद्य नहीं है दोस्तों। झारखंड का सुशीर वाद्य नहीं है। तो धमसा जो है दोस्तों, धमसा यह सुशीर वाद्य नहीं है। चलिए बाकी बांसुरी है, सिंगा है, ठीक है, मदन भेरी है दोस्तों। तो ये सभी कैसे हैं दोस्तों, तो सुशीर वाद्य हैं। प्रश्न नंबर 12 देखिए कि सिंगा झारखंड के, ठीक है, जनजातीय समाज का एक प्रमुख वाद्य है, ठीक है। तो सिंगा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, बताइए सिंगा के बारे में। तो इसका दोस्तों सही कथन देखिए, इसके बारे में अभी हम लोग चर्चा करें हैं कि कौन सा कथन सत्य नहीं दोस्तों। तो मतलब कि गलत कथन बताना है, ठीक है। तो इसका निर्माण बैल या फिर भैंस के सींग से किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसका जो निर्माण है, ठीक है, बैल या फिर भैंस के सींग से किया जाता है। और क्या है दोस्तों कि इसे छौ नृत्य तथा पशु शिकार के समय बजाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसको छौ नृत्य या फिर पशु के शिकार के, ठीक है, समय बजाया जाता है दोस्तों। और यह झारखंड का सर्वाधिक लोकप्रिय वाद्य है। जी हाँ दोस्तों, यह झारखंड का सर्वाधिक, सिंगा जो है दोस्तों झारखंड का सर्वाधिक लोकप्रिय वाद्य है। यह सही है कथन दोस्तों। तो यह कथन दोस्तों गलत है। झारखंड का यह सबसे ज़्यादा प्रयुक्त, मतलब सबसे ज़्यादा प्रमुख या फिर लोकप्रिय वाद्य नहीं है दोस्तों सिंगा। लेकिन याद रखिए कि सिंगा भैंस से या फिर बैल के सींग से मतलब किया जाता है और इसे छौ नृत्य तथा पशु शिकार के समय बजाया जाता है दोस्तों। तो इसमें गलत कथन बताना था। तो झारखंड का जो सर्वाधिक लोकप्रिय वाद्य है दोस्तों, ये नहीं है, यह कथन गलत होगा। ऊपर का दो कथन ये दोनों सही है दोस्तों। चलिए प्रश्न नंबर आगे देखिए, 13 नंबर। प्रश्न नंबर 13 क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा एक वाद्य झारखंड का प्रचलित ताल वाद्य है, बताइए। झारखंड का प्रचलित ताल वाद्य है दोस्तों। तो मांदर दोस्तों, मांदर ताल वाद्य है, ठीक है। ताल मतलब दोस्तों हाथों से बजाने के लिए, याद रख सकते हैं। बाकी देखो दोस्तों केंद्रा है, ठीक है, मदन भेरी है, ये सब कैसे थे, तार वाले थे। लेकिन ताल, मांदर ताल मतलब दोस्तों जो हाथ से बजाया जाए, ताल से बजाया जाए। तो मांदर ताल या फिर हाथ से बजाया जाता है। चलिए निम्न में से कौन सा एक वाद्य झारखंड का, ठीक है, ताल वाद्य नहीं है दोस्तों। झारखंड का ताल वाद्य नहीं है, ऐसा बोल रहा है दोस्तों, ठीक है। तो झारखंड का जो ताल वाद्य नहीं है उसको आप लोग देखिए दोस्तों। तो दोस्तों केंद्रा कैसे बजाया जाता है, ताल वाद्य नहीं है, तार वाला है दोस्तों, ये तार वाला। और तार वाला हम लोग धातु के टुकड़ा से बजाते हैं, याद रखिएगा। ताल वाला, सॉरी, जो तार वाला है यानी कि जो तंतु वाला है उसको हम लोग कैसे बजाते हैं, तो धातु के टुकड़ा से बजाते हैं। तो केंद्रा दोस्तों, ठीक है, तार है यानी कि तंतु वाला है, तो इसको कैसे बजाएंगे, धातु के टुकड़ा से बजाएंगे। लेकिन नागाड़ा दोस्तों, ठीक है, यह ताल वाद्य यंत्र है। ताल मतलब दोस्तों कि हाथ से बजाने वाला। धमसा भी दोस्तों और ढोल भी।
अब अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक झारखंड का प्राचीनतम वाद्य है दोस्तों। झारखंड का प्राचीनतम वाद्य यंत्र या फिर वाद्य कौन है दोस्तों। तो जो मांदर है दोस्तों, काफ़ी झारखंड का प्राचीनतम और बहुत ही लोकप्रिय वाद्य यंत्र मांदर माना जाता है, जिसको कि हम लोग हाथ से बजाते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16 देखिए कि मांदर झारखंड की जनजातीय समाज का एक प्रमुख वाद्य यंत्र है, इसके संबंध में कौन सा कथन गलत है। जी हाँ, तो मांदर झारखंड की जनजातीय समाज का एक प्रमुख वाद्य यंत्र है, इसके संबंध में कौन सा कथन गलत है या फिर असत्य है। तो दोस्तों इसका प्रयोग सामान्यतः सभी अवसरों पर जनजातियों द्वारा, ठीक है, किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, सभी मतलब अवसरों पर किया जाता है, जनजातियों के द्वारा काफ़ी प्रचलित है और इसे सामान्यतः नृत्य के साथ बजाया जाता है। जी हाँ, तो इसको सामान्यतः नृत्य के साथ बजाया जाता है। और क्या है कि इसे रस्सी के सहारे कंधे से लटका कर बजाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसको रस्सी के सहारे मतलब कंधा में या फिर गला में जो लटका कर देखते होंगे मांदर सब लोग बजाता है। तो इसका सही उपरोक्त सभी कथन सही है, मतलब इसका ऑप्शन डी सही होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 17 कि इनमें से कौन सा ताल वाद्य का प्रकार है दोस्तों, बताइए। ताल वाद्य का प्रकार है मतलब कि हाथ से बजाया जाता है दोस्तों, ये यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों। तो जो अनुवध है दोस्तों, अनुवध जो वाद्य है या फिर जो घन वाद्य है, ठीक है, ये दोनों दोस्तों कैसे बजाए जाते हैं, तो ताल से बजाया जाता है। मतलब इसका सही आंसर दोस्तों सी होगा, यानी उपरोक्त दोनों, यानी कि अनुवध वाद्य और घन वाद्य, ये दोनों जो दोस्तों हैं, ठीक है, ये कैसे बजाए जाते हैं, तो ताल से बजाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 18 देखिएगा दोस्तों, प्रश्न नंबर 18 कि इनमें से कौन सा वाद्य, ठीक है, अनवध वाद्य है दोस्तों। कौन सा अनवध वाद्य है, ये बताना है आपको दोस्तों। तो दोस्तों ढोल है आपका, ठीक है, मांदर है, नगाड़ा है, ये सभी कैसे हैं, अनवध वाद्य हैं। कैसे हैं दोस्तों, अनवध वाद्य, उपरोक्त सभी सही होंगे। देखिए प्रश्न नंबर 19 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 19 कि इनमें से कौन सा वाद्य, ठीक है, अनवध वाद्य नहीं है दोस्तों। कौन सा वाद्य अनवध वाद्य नहीं है दोस्तों। तो डमरू कैसा है, ठीक है, अनवध वाद्य है। धमसा कैसा है दोस्तों, अनवध वाद्य है। खजरी कैसा है दोस्तों, अनवध वाद्य है। लेकिन दोस्तों इसमें जो करताल है आपका, ये करताल जो दिख रहा है दोस्तों आपको, यह अनवध वाद्य नहीं है। चलिए प्रश्न नंबर 20 कि इसमें से कौन सा वाद्य घन वाद्य है दोस्तों। कौन सा वाद्य है दोस्तों, इसमें घन वाद्य है, ये आपसे पूछ रहा है दोस्तों। तो झांझ आप जो देख रहे हैं दोस्तों, यह घन वाद्य है। करताल जो है दोस्तों, ये घन वाद्य है। और जो घंटा है दोस्तों, ये भी घन वाद्य है, मतलब कि उपरोक्त सभी सही होंगे। चलिए प्रश्न नंबर 21 कि ताल वाद्य के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है दोस्तों। ताल वाद्य के बारे में सही कथन को बताना है। चलिए दोस्तों, तो ताल वाद्य के बारे में हम लोग सही कथन को देखते हैं। तो जिन ताल वाद्यों का निर्माण, ठीक है, लकड़ी के ढांचे पर चमड़ा मढ़ करके किया जाता है, उन्हें अनवध वाद्य कहा जाता है। क्या बोल रहा है दोस्तों, कि ताल वाद्य के बारे में सही कथन बताना है। तो दोस्तों अनवध वाद्य क्या होता है इसमें, देखिए जिन ताल वाद्यों का निर्माण, जिस ताल वाद्य का निर्माण दोस्तों ढांचे पर चमड़ा मढ़ करके किया जाता है, उन्हें अनवध वाद्य कहा जाता है। लेकिन दोस्तों आगे पढ़िएगा कि जिन ताल वाद्यों का निर्माण कांसा से किया जाता है, ठीक है, कांसा से किया जाता है दोस्तों, उन्हें घन वाद्य कहते हैं। तो आपको दोस्तों अनवध वाद्य और घन वाद्य के में डिफरेंस पता चल गया होगा दोस्तों। देखिए अनवध वाद्य या फिर जो घन वाद्य है दोस्तों, ये दोनों कैसा होते हैं दोस्तों, ये सभी ताल वाद्य होते हैं। अनवध वाद्य और घन वाद्य दोनों ताल यानी कि ताली यानी कि हाथ से ही बजाया जाता है दोस्तों। तो वही बोल रहा है कि घन वाद्य और चमड़ा वाद्य घन वाद्य और अनवध वाद्य में एक बार आप डिफरेंस समझिएगा, अंतर क्या है कि जिन ताल वाद्यों का निर्माण दोस्तों लकड़ी के ढांचे पर, लकड़ी का जो ढांचा होता है, ठीक है, उस पर चमड़ा मढ़ करके किया जाता है, ठीक है, चमड़ा मढ़ करके लकड़ी के ढांचा पर, उसको हम लोग बोलेंगे अनवध वाद्य। लेकिन दोस्तों क्या बोला जाता है कि जिन वाद्यों का निर्माण दोस्तों कांसा से किया जाता है, कांसा से किया जाता है, उन्हें घन वाद्य कहते हैं। उपरोक्त दोनों कथन सही हैं दोस्तों। अब एक बार फिर से देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर 22 की तरफ हम लोग, ठीक है। प्रश्न नंबर 22 में क्या है दोस्तों, एक बार देखिएगा कि मांदर के, ठीक है, बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है दोस्तों। मांदर के बारे में सही कथन बताना है आपको। देखिए दोस्तों, तो इसका जो बायां मुंह होता है चौड़ा होता है और दायां मुंह कैसा होता है दोस्तों, छोटा होता है। बायां मुंह क्या होता है दोस्तों, बड़ा होता है, मतलब चौड़ा होता है, ठीक है, और जो दायां मुंह होता है दोस्तों ये छोटा होता है। और इस आवाज़ अत्यंत, ठीक है, इसकी आवाज़ अत्यंत, ठीक है, गुंजायमान होती है, मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब गूंजता है दोस्तों, याद रखिएगा मांदर का। और क्या दोस्तों सी कथन कि इसके जो छोटे मुंह वाले खाल पर एक विशेष प्रकार का लेप चढ़ाया जाता है ताकि इसकी आवाज़ गुंजायमान हो सके। गुंजायमान मतलब क्या होता है दोस्तों, कि एक मतलब परत, एक लेप चढ़ाया होता है, ठीक है, मतलब आवाज़ को गूंजने के लिए, याद रखिएगा। तो वही बोल रहा है कि इसके छोटे मुंह वाले खाल पर दोस्तों, जिसका छोटा मुंह होता है, ठीक है, विशेष प्रकार का लेप होता है ताकि जो आवाज़ है दोस्तों वह गूंज सके। मतलब सभी कथन इसके बारे में सही हैं।
इसमें किस ताल वाद्य को तुमदक भी कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, इनमें से किस ताल वाद्य को तुमदक भी कहा जाता है? याद रखिएगा दोस्तों। तो तुमदक क्या होता है दोस्तों? तो मांदर, मांदर को दोस्तों तुमदक वाद्य भी कहा जाता है। मांदर को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो तुमदक वाद्य भी कहा जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 24 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 24 कि ढोल के निर्माण हेतु, ठीक है, ढोल के निर्माण के लिए दोस्तों इनमें से किस वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? बताइए, ढोल के निर्माण में किसका होता है प्रयोग? तो कटहल का होता है दोस्तों, ठीक है, आम का भी होता है और गम्हार का भी होता है। कटहल, आम, गम्हार। कटहल काफ़ी अच्छा माना जाता है दोस्तों ढोल बनाने के टाइम, ठीक है। तो ढोल के निर्माण में दोस्तों कटहल का लकड़ी, आम का लकड़ी, ठीक है, और गम्हार का लकड़ी सबका प्रयोग होता है, यानी कि उपरोक्त सभी आंसर इसका सही होगा। देखिए 25 नंबर प्रश्न को देखिए दोस्तों कि ढोल के बारे में इसमें से कौन सा कथन सही है? ढोल के बारे में सही कथन बताना है दोस्तों। तो ढोल के मुंह को बकरी की खाल से मढ़ करके निर्मित किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, ढोल के मुंह को दोस्तों बकरी की खाल से दोस्तों मढ़ करके, बकरी के खाल से मढ़ करके निर्मित किया जाता है। और ढोल को दोस्तों हाथ या लकड़ी से दोनों से बजाया जाता है, बजाते हैं दोस्तों आमतौर पर, आप लोग देखते ही हैं। मतलब कि उपरोक्त दोनों कथन से दोस्तों सही हैं। किसके बारे में? तो दोस्तों ढोल के बारे में। चलिए अब हम लोग देखते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 पे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि संथाल परगना में नगाड़ा को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है दोस्तों? तो टामाका कहा जाता है। क्या बोला जाता है? टामाक, सॉरी टामाक। क्या बोला जाता है दोस्तों? टामाक। तो संथाल परगना में नगाड़ा को दोस्तों टामाक कहा जाता है, याद रखिएगा, टामाक। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, ठीक है। प्रश्न नंबर 27 की नगाड़ा के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी नगाड़ा के बारे में गलत कथन बताना है। तो देखिएगा दोस्तों, नगाड़ा के बारे में गलत कथन। तो देखिए दोस्तों नगाड़े के बारे में, तो पहला कथन क्या बोलता है कि नगाड़ा का प्रयोग केवल आदिवासियों द्वारा किया जाता है, सदानों द्वारा नहीं दोस्तों। तो ये गलत, तो यही कथन दोस्तों गलत है यहाँ पे कि नगाड़ा का प्रयोग दोस्तों सिर्फ आदिवासियों द्वारा नहीं दोस्तों, बल्कि गैर आदिवासी यानी कि जो सदान है उनके द्वारा भी किया जाता है। तो इसका सही आंसर यही होगा कि कथन यही गलत है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, और इसके बारे में एक बार पढ़ देते हैं आपको कि क्या होता है दोस्तों नगाड़ा में, ठीक है। कि आकार के आधार पर यह बड़ा, मध्यम तथा छोटा तीनों प्रकार का होता है। और इसे कटहल के पेड़ के, ठीक है, गुंबदाकार खोल के सिरों पर भैंस या बकरी का चमड़ा मढ़ करके किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब प्रश्न नंबर देखिए दोस्तों 28। प्रश्न नंबर 28 में क्या है कि ढाक झारखंड का एक प्रमुख वाद्य यंत्र है, इसके संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। देखिए दोस्तों पहला कथन किया ढोल के समान प्रमुख वाद्य है और इसका आकार ढोल के, मतलब ढोल तथा मांदर से बड़ा होता है दोस्तों, बताइए। और इसे दोस्तों कंधे पर लटका करके, इसको दोस्तों कंधे पर लटका करके, इसे कंधे पर लटका कर, ठीक है, लकड़ी से बजाया जाता है दोस्तों। तो मतलब कि उपरोक्त सभी कथन सही हैं दोस्तों, याद रखिएगा, यानी तीनों सही होगा इसका। चलिए प्रश्न नंबर 29 देखिए। प्रश्न नंबर 29 कि इनमें से किस वाद्य यंत्र को का प्रयोग जो है छऊ नृत्य के दौरान युद्ध व सैनिक प्रयाण जैसे दृश्यों को प्रदर्शित करते समय बजाया जाता है दोस्तों? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों धमसा। क्या होगा दोस्तों? धमसा। चलिए प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 क्या है दोस्तों कि धमसा को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो धमसा को दोस्तों कुड़ू धत्तु कहा जाता है। क्या बोला जाता है? कुड़ू धत्तु दोस्तों, धमसा को कुड़ू धत्तु कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों यही लास्ट प्रश्न था और वाद्य यंत्र से संबंधित सभी प्रश्न समाप्त होते हैं। तो चलिए दोस्तों आप आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। जो भी चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।